नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। में हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। गृह मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति ने शादी से इतर फिजिकल रिलेशनशिप यानी कि एडल्ट्री को फिर से भारतीय न्याय संहिता यानी कि इंडियन पिनल कोड के दायरे में लाने की सिफारिश की है। संसदीय स्थायी समिति ने केंद्र को भेजे प्रस्ताव में कहा, शादी एक पवित्र संस्था है और इसे संरक्षित किया जाना चाहिए। इसके बाद से देश में एडल्ट्री को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। संसदीय स्थायी समिति ने मंगलवार 14 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भारतीय न्याय संहिता विधेयक पर अपनी रिपोर्ट में ये सिफारिश की। गृह मंत्री अमित शाह ने सितंबर में भारतीय न्याय संहिता विधेयक पेश किया था। समिति ने एडल्ट्री के साथ ही होमोसेक्सुअलिटी को भी क्राइम के दायरे में लाने की सिफारिश की है। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में ये भी तर्क दिया है कि संशोधित एडल्ट्री लॉ को जेंडर न्यूट्रल अपराध माना जाना चाहिए। साथ ही दोनों पक्षों यानी कि पुरुष और महिलाओं को समान रूप से इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। वहीं गृह मंत्रालय की संसदीय समिति ने सरकार को भेजे अपने सुझाव में एडल्ट्री को लेकर सख्त कानून बनाने की सिफारिश की है। संसदीय समिति ने एडल्ट्री पर कानून बनाने के लिए क्यों सिफारिश की है और इसके भारतीय समाज को क्या फायदे हैं और नुकसान होंगे, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर एडल्ट्री क्या है और लोग इसमें क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं। एडल्ट्री अंग्रेजी का शब्द है जिसका हिंदी मतलब है व्यभिचार। अगर कोई विवाहित स्त्री या पुरुष अपने पार्टनर के अलावा किसी दूसरी महिला या पुरुष से शारीरिक संबंध बनाता है तो इसे व्यभिचार माना जाता है यानी कि एडल्ट्री। भारतीय समेत दुनिया के ज्यादातर समाजों में व्यभिचार को गलत माना जाता है। फिलहाल भारत में इसको लेकर कोई कानून नहीं है, लेकिन कई देशों में इसके खिलाफ सख्त कानून है। भारत में एडल्ट्री के खिलाफ कोई कानून नहीं है। ऐसे कहीं ना कहीं इसको प्रोत्साहन भी मिल रहा है और भारतीय समाज में व्यभिचार के मामले भी बढ़ रहे हैं। इस तर्क के साथ गृह मंत्रालय की संसदीय समिति सरकार को दोबारा से एडल्ट्री को कानून के दायरे में लाने की मांग कर रही है। भारत में एडल्ट्री एक्ट 1860 में बना था। आईपीसी की धारा 497 में इसे परिभाषित करते हुए कहा गया था, अगर कोई मर्द किसी दूसरी शादीशुदा औरत के साथ उसकी सहमति से शारीरिक संबंध बनाता है तो पति की शिकायत पर इस मामले में पुरुष पर एडल्ट्री कानून के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। हालांकि इस कानून में एक पेच ये भी था कि अगर कोई शादीशुदा मर्द किसी कुंवारी या विधवा औरत से शारीरिक संबंध बनाता है तो वह एडल्ट्री के तहत दोषी नहीं माना जाता। वहीं सुप्रीम कोर्ट 3 बार इस याचिका को ठुकरा भी चुका है। एडल्ट्री एक्ट को खत्म करने की मांग वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने 2018 से 1954, 2004 और 2008 में भी ठुकरा दिया था। इसके बाद 2018 में केरल के जोसेफ चेने ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की कि कोर्ट को धारा 497 की वैधता पर फिर से विचार करना चाहिए, क्योंकि ये लिंग के आधार पर भेदभाव करने वाला है। इस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने एडल्ट्री एक्ट को खत्म कर दिया था। वहीं भारतीय सेना में एडल्ट्री कानून आज भी लागू है, यानी सेना में कोई शादीशुदा मर्द किसी दूसरी शादीशुदा महिला के साथ उसके पति की सहमति के बगैर शारीरिक संबंध नहीं बना सकता। एडल्ट्री को लेकर क्या है दुनिया में स्थिति, आइए एक बार ये भी जान लेते हैं। अधिकतर इस्लामिक देशों में एडल्ट्री एक अपराध है और इसकी कड़ी सजा भी है। दुनिया भर के ज्यादातर देशों में एडल्ट्री को लेकर बने कानून विवाहित महिलाओं के ही खिलाफ हैं। अमेरिका के 20 राज्यों में एडल्ट्री अपराध मानी जाती है। सऊदी अरब में एडल्ट्री पर मौत की सजा का प्रावधान है। इंडोनेशिया में हालांकि एडल्ट्री अपराध है। वहीं भारतीय समाज में व्यभिचार यानी कि एडल्ट्री को बहुत खराब माना जाता है। भारत समेत दुनिया भर में एडल्ट्री को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, अब आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। नमस्कार।